बात सीएचए के प्रदर्शन की। प्रदेश भर में कोविड सहायकों का प्रदर्शन अब लगातार जारी है। श्रीगंगानगर में भी कोविड स्वास्थ्य सहायकों का प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। कई कोविड स्वास्थ्य सहायक कलेक्ट्रेट पहुंच गए हैं। सीएचए के प्रदर्शन में सर्व समाज भी कलेक्ट्रेट पर मौजूद है। सीएचए सेवाएं बहाल करने और संविदा कैडर में शामिल करने की लोग मांग कर रहे हैं। जिला प्रशासन के जरिए राज्य सरकार के नाम अब ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। प्रदेश भर के 28,000 सीएचए सेवा बहाल करने की मांग कर रहे हैं। श्रीगंगानगर से अशोक शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। अशोक, पहले जयपुर, अब श्रीगंगानगर, पूरे प्रदेश भर में ये लोग अब प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। बात कीजिए, कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं कई कोविड सहायक, कई सीएचएज, बात कीजिए इनसे, क्या कह रहे हैं ये लोग? देखिए सुमित जी, प्रदेश की राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर जहां कोविड स्वास्थ्य सहायक पिछले 28 दिनों से धरना दे रहे हैं, अब ये धरना जयपुर से सुदूर क्षेत्रों में भी बढ़ने लगा है। आज मरुधरा के सरहदी जिले श्रीगंगानगर सहित कोटा और बीकानेर में भी आज कोविड स्वास्थ्य सहायक अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर आज जिला प्रशासन के मार्फत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। मैं आपको जिला कलेक्टर श्रीगंगानगर की लाइव पिक्चर्स दिखाऊं तो देखिए, आज यहाँ पर दर्जनों की संख्या में कोविड स्वास्थ्य सहायक यहाँ पर पहुंचे हैं और अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे खास बात की केवल कोविड स्वास्थ्य सहायक ही यहाँ पर मौजूद नहीं है, सर्व समाज ने भी इनको अपना समर्थन दिया है और समर्थन को देते हुए चाहे वह राजनीतिक पार्टियां हो, चाहे सामाजिक दल हो, चाहे और विभिन्न संगठन हो, सभी ने आज अपना यहाँ पर समर्थन देते हुए कोविड स्वास्थ्य सहायक की जो मांग कर रहे हैं कि इनको 2022 के संविदा कैडर में शामिल किया जाए, सीएचओ को नर्स ग्रेड 2 पदनाम दिया जाए, साथ ही साथ इनकी जो सेवाएं उनको 1 अप्रैल 2022 से नियमित किया जाए। अब देखिए, ये सामाजिक और राजनीतिक दलों के साथ साथ जो भी लोग हैं, हम उनसे बात करने का भी प्रयास करेंगे। आप बताएं कि आज आप जिला मुख्यालय पर भी धरना दे रहे हैं। हम पिछले 28 दिन से तो जयपुर में शहीद स्मारक पर बैठे थे, पर राज्य सरकार इतनी असंवेदनशील है कि प्रेग्नेंट वुमेन्स, छोटे छोटे बच्चों के साथ महिलाएं बैठी हैं। सरकार का कोई भी प्रतिनिधि हमारे बीच हमारा हाल जानने तक नहीं आया। जयपुर में हम सोनिया गांधी के घर तक गए, पर कोई भी सरकार पर असर नहीं हुआ। अब हमने जिला स्तर पर भी कार्यक्रम शुरू किए हैं रोष प्रदर्शन के, उसी कड़ी के तहत आज श्रीगंगानगर में कर रहे हैं। ये एक संकेतिक है, आगामी दिनों में बड़े स्तर पर रोड जाम की जाएगी, पंचायत समितियों स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा और ग्राम पंचायतों तक प्रदर्शन किया जाएगा। पंचायत स्तर तक आप प्रदर्शन करेंगे, लेकिन आपकी मांग न दिल्ली में सुनी गई, न जयपुर में सुनी जा रही है। क्या लग रहा है आपको, सरकार पर कुछ असर होगा? देखो, मैं तो सरकार को एक ही बात कहना चाहता हूँ, जब तक सरकार हमें नौकरी नहीं देंगी, हम सरकार को टिकने नहीं देंगे। अच्छा, आने वाले समय में जैसा कि अब मरुधरा में कोविड के नए केसेस भी सामने आ रहे हैं, तो एक बार लग रहा है कि सरकार को फिर से आपकी जरूरत महसूस हो सकती है। तो क्या इस बार सरकार आपको अपनी शर्तों पर लेगी या आपकी शर्तों पर आप सेवाएं देंगे? देखो, इस बार हम सरकार की शर्तों पर सीएचए के लिए नहीं ज्वाइन करेंगे, क्योंकि सरकार बार बार यूज एंड थ्रो की नीति अपनाती है। इस बार सरकार से हम संविदा कैडर में शामिल होकर अपनी नौकरी ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल, सरकार की शर्तों पर अभी कोविड स्वास्थ्य सहायक ये सेवाएं नहीं देंगे। ये आप देखिए, जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने का नजारा है। साफ साफ इन्होंने कह दिया है। इस कोविड स्वास्थ्य सहायकों में काफी सारी महिलाएं भी शामिल हैं, क्योंकि जयपुर में भी हमने देखा कि काफी महिलाएं थी जो प्रेग्नेंट थी, लैक्टेटिंग मदर थी, लेकिन वो भी इस कोविड स्वास्थ्य सहायक की मांगों को लेकर बदस्तूर धरना जारी कर रखे हैं। और श्रीगंगानगर जिला कलेक्ट्रेट पर जिस तरह से आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है, उसके बाद सर्व समाज के साथ साथ राजनीतिक दलों के द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है और अभी कुछ ही देर बाद में जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। अशोक, क्या कुछ और संगठनों का और कुछ और लोगों का भी समर्थन मिलने की अब संभावना, जैसा आप बता रहे हैं, सर्व समाज के लोग भी इसमें मौजूद हैं, कुछ और संगठनों का समर्थन भी इन्हें मिल सकता है? और दूसरी ये बात, बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। जैसी जयपुर में तस्वीर दिखाई दे रही है, कमोबेश कुछ ऐसी तस्वीर यहाँ भी नजर आ रही है। चिकित्सा मंत्री तो साफ कह चुके हैं कि कोविड खत्म और इनकी सेवाएं भी खत्म। तो क्या इनकी रूपरेखा रहने वाली है, आगे रणनीति क्या रहने वाली है इनकी? क्या इसी तरह डटे रहेंगे ये लोग महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ? बिल्कुल, देखिए, इनका साफ साफ कहना है कि जब तक इन्हें इनके हक की मांगे पूरी नहीं हो जाती, तब तक ये धरना बदस्तूर जारी रहेगा। आज केवल जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जा रहा है, यदि उसके बावजूद भी सरकार के कानों पर जू नहीं रेंगती है, तो आने वाले समय में उपखंड स्तर, ब्लॉक स्तर, यहाँ तक कि ग्राम पंचायत स्तर तक पर ये धरना प्रदर्शन किया जाएगा। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का साफ साफ कहना है कि जैसा कि मरुधरा में एक बार फिर से कोरोना केसेस की आड़ दिखाई दे रही है, तो कोविड स्वास्थ्य सहायक का कहना है कि यदि सरकार को इस बार जरूरत पड़ती है कोरोना की चौथी लहर के दौरान, तो वो अपनी शर्तों पर ही सरकार को
सेवाएं देंगे, लेकिन उनका साफ साफ ये भी कहना है कि जब तक उनकी मांगों पे पूर्ति नहीं हो जाती टस से मस नहीं होगी। रही बात महिलाओं की भागीदारी की, तो देखिए हम जयपुर में भी देख रहे थे और जयपुर के साथ साथ आप श्री गंगानगर में भी देखिए कोविड स्वास्थ्य सहायक इस भीषण गर्मी के दौरान जहाँ टेम्परेचर 44 डिग्री के पार है, हीट वेव का अलर्ट जारी किया हुआ, उसके बावजूद भी महिला स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ सभी कोविड स्वास्थ्य सहायक इस समय धरने पर बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर पुरजोर तरीके से अपनी मांग उठा रहे हैं। और सभी राजनीतिक दलों ने, चाहे वो बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, चाहे हम किसी और संगठन की बात करें, सभी सर्व समाज ने कोविड स्वास्थ्य सहायक की मांगों को लेकर अपना समर्थन दिया है और राज्य सरकार से मांग की है कि कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने जिस तरह से कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर में खतरे के बीच में अपना काम दिया है, अपने फर्ज को अंजाम दिया है, उसी तरह से उन्हें उनका हक मिलना चाहिए और इन्हें जल्द से जल्द इनकी मांगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम कुछ महिला कर्मियों से भी बात करने का प्रयास करते हैं। आप बताएं, आप एक बच्चे को लेकर बैठे हैं इस तेज गर्मी में, क्या आप कहना चाहेंगे? सर, सबसे पहले तो मेरा जो अपने साथियों को सलूट करती हूँ जो जयपुर में संघर्ष कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि सरकार के पास में आज पावर है, चाहे तो हमें हंसा सकती है, चाहे तो हमें रुला सकती है और चाहे तो हमें इस तरह ठोकरें फुला सकती है, पर पावर हमारे पास में भी है। लेकिन आप ये बताएं, इस बच्चे को लेके क्यों आए आप? इतनी गर्मी पड़ रही है, बच्चा बीमार हो गया तो क्या होगा? तो सर ये तो हमारी मजबूरी है, क्या करें, घर पे किसके पास पे छोड़े। जब हम ड्यूटी जाते थे तब भी मैं साथ लेके जाती थी। सरकार तो सुन नहीं रही है। हाँ, सरकार को नहीं सुन रही सर, नहीं, बिल्कुल नहीं सुन। सुमी जी देखिए, ये लैक्टेटिंग मदर हैं जो अपने बच्चों को साथ में लेकर इस प्रदर्शन में शामिल हुई है और देखिए इनके साथ साथ और दूसरी महिलाएं भी हैं, लड़कियां भी है। ठीक है, शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। कोविड स्वास्थ्य सहायक जॉब श्रीगंगानगर में भी इनका प्रदर्शन शुरू हो गया है। जयपुर के बाद श्रीगंगानगर और कोटा में भी कोविड स्वास्थ्य सहायकों का आंदोलन शुरू हो गया है। कोविड स्वास्थ्य सहायकों को पुलिस